रमज़ान की पहली सहरी और पहला इफ़्तार एक ख़ास अहमियत रखता है। जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है, एक अजीब सा सुकून, पीस और शुक्रगुज़ारी की फ़ीलिंग्स आती हैं। हर घर में सहरी और इफ़्तार का एक अपना ख़ास मामूल होता है, लेकिन सहरी और इफ़्तार का एहतमाम करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग में अपनी सहरी और इफ़्तार रूटीन के साथ साथ एक ऐसी डाइट आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसमें आप माह रमज़ान में अपना वज़न पकोड़े समोसे खाते हुए 4 to 5 kgs अपना कम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। माह रमज़ान साल के सभी महीनों में से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। साइंटिफिकली भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ वाइज, अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए इस माह रमज़ान को गुजारें। यहाँ पे अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैं सहरी के टाइम से पहले ही किचन में आ गई हूँ सहरी की प्रिपरेशन के लिए। और आज के व्लॉग में ऐसी आपके साथ सहरी की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। इवन इस डाइट से आप 3 to 4 kgs वेट बहुत ईजीली कम कर सकती हैं। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि कभी भी रोज़ा इस नीयत से नहीं रखें कि मैं रोज़ा रखूँगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। आप रोज़े की सारी फजीलत को ज़ायल कर देंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप सहरी में चाय और पराठा खा रही हैं ना, तो ये आप अपने साथ बहुत ज़्यादती कर रही हैं, क्योंकि जो पराठा है, घी का पराठा, वो बच्चों की हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो कि 30s 40s में हैं, 50s में हैं, हमें बिल्कुल भी पराठे की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल चपाती भी अगर खा लेती हैं ना, तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ होगा। तो सहरी में तो सबसे पहले आप अंडे लाजमी होने चाहिए, चाहे आप फ्राइड फॉर्म में खाएँ, बॉयल्ड खाएँ, या चाहे 2 अंडों का आप ऑमलेट बना लें और उसके साथ आप एक चपाती ले लें। इसके अलावा आप एक बाउल योगर्ट भी ले सकते हैं, उसके अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें, बट मेक श्योर करें कि आपने इसमें शुगर ऐड नहीं करनी। अगर आप अपना 3 से 4 किलो वज़न कम करना चाहती हैं ना, तो ये जो हर चीज़ में आप भर भर के चीनी ऐड करती हैं, वो चीनी बिल्कुल स्किप कर दें। चीनी के ऑल्टरनेटिव्स में आप शहद ऐड कर सकती हैं। और ये योगर्ट बाउल विद फ्रूट्स एक फुल मील है। इफ़्तार तक ही आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, और आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का इशू होता है, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड ऑप्शन है चपाती। अगर आप ये सब कुछ नहीं खाना चाहती, आप अपने मील को बहुत सिंपल रखना चाहती हैं, तो एक चपाती बनाएं विदाउट ऑयल, विदाउट घी। चपाती के साथ आप 1 या 2 अंडे लें और रात का कोई भी आपके पास सालन है, उसके साथ आप अपनी सहरी कर लें। इसके साथ आप 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट के लाजमी खाएं। कोई भी सॉल्ट या शुगर ऐड किए बगैर आप योगर्ट लेंगी, और दही आपको पूरा दिन हाइड्रेट रखेगा, प्यास का एहसास नहीं होगा। और इसके साथ 1 कप चाय का, अगर तो आप चाय लवर हैं, बट वो भी विदाउट शुगर आप लेंगी, चीनी के साथ नहीं चाय पीनी। जब हम चीनी के साथ चाय पीते हैं तो बिल्कुल भी हमारा वज़न कम नहीं होता। एंड मेक श्योर करें कि फ़जर की नमाज़ के 15 मिनट्स पहले तक आपकी सहरी डन हो चुकी हो। अगर आपने चाय भी पीनी है तो आप 15 मिनट्स पहले पी लें चाय। एक तो हमारे कल्चर में है कि हम रमज़ान में खाने पीने का अहतमाम ज़्यादा करते हैं, हालांकि रमज़ान में आपकी हर चीज़ कम होनी चाहिए, आपकी भूख, आपकी नींद, आपका खाना पीना, लेकिन रमज़ान में हम हर चीज़ डबल कर देते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को कैसे राज़ी कर सकें। तो तहज्जुद की नमाज में अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए बेतहाशा दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हम सब के लिए मग़फ़रत का महीना बना दें, और इस माह रमज़ान में हम में से किसी का दस्तरखान खाली ना हो। आमीन। ऑलमोस्ट असर की नमाज़ पढ़ के 3:30 तक मैं किचन में आ जाती हूँ, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ तंदूरी चिकन की। इफ्तारी के लिए भी आपको ऐसी रेसिपीज़ ही शेयर करूँगी जो कि आपको वेट को मेंटेन करने के लिए, इवन कम करने के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तंदूरी चिकन के लिए यहाँ पे मैंने लेग पीस और थाई पीस लिए हैं, ऑलमोस्ट ये 2 kg हैं। इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बेशक ऑयल को स्किप कर दें। इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून सराचा सॉस, और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट मैंने ऐड किया है। 4 to 5 टेबलस्पून इसमें योगर्ट के ऐड करने हैं, और घर के सारे बेसिक स्पाइसेस मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिए हैं।
जो भी आपके पास क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के मुताबिक आप स्पाइसेस को ऐड कर लें। अपनी प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया है कि मैं चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ। जैसे ही मैं चिकन लेके आती हूँ मैं उसको मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि जब भी मुझे चिकन की ज़रूरत हो मैं 1 या 2 पीस निकालती हूँ, उसको एयर फ्राई करती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस बार मैंने सोचा था कि मुझे कोई भी फ्राइड आइटम नहीं इस्तेमाल करनी इस इफ्तारी में, सो मैंने किसी भी फ्राइड चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की थी रमज़ान के लिए, क्योंकि वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है समोसों और पकोड़ों को है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोई भी अगर आप चीज़ घर पे बनाते हो और अगर आप उसको मिनिमल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो ना, तो वो कभी भी आपको वेट की तरफ नहीं लेके जाती। बस आपने एक तरतीब के साथ अपनी डाइट को इस्तेमाल करना है। जैसे कि यूजुअली हमारे घरों में क्या होता है कि टेबल भर दिए जाते हैं, चाट, फ्रूट चाट भी है, चना चाट भी है, दही बड़े भी हैं, समोसे पकोड़े, हर चीज़ बना के रख दी जाती है, तो उसका तो फिर ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो आप क्या करें कि आप हर चीज़ कंज्यूम करें बट ऑल्टरनेटिव डेज़ में। एक दिन आप फ्रूट चाट के लिए रख दें, नेक्स्ट जो डे है वो आप चना चाट के लिए रख दें, लेकिन एक ही दिन में दोनों चीज़ों को कंज्यूम नहीं करें। सेम इसी तरह से अगर आपने पकोड़े लेने हैं या आपने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं तो वो भी आप दोनों चीज़ें एक दिन में कंज्यूम ना करें। पकोड़े हों चाहे आपके स्प्रिंग रोल्स हैं, उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखें और उन्हें हमेशा कम ऑयल में शैलो फ्राई करें। बिलीव मी, आप 1 से 2 टेबलस्पून में भी अपने पकोड़े और स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कम ऑयल में स्प्रिंग रोल्स को शैलो फ्राई किया है। सो अपनी इफ्तार में आपने 1 बाउल चना चाट का ले लें, 2 से 3 पकोड़े ले लें, 1 से 2 खजूर और साथ में आप कोई सा भी ड्रिंक लें विदाउट शुगर। आप नींबू पानी ले सकते हैं, इसके अलावा मिंट मार्गरीटा आप बना सकते हैं घर पे, लेकिन उसमें आपने शुगर नहीं ऐड करनी। और ये आपकी परफेक्ट इफ्तारी है। अगर आप इस इफ्तारी को फॉलो करोगे तो आप यकीन करें कि आप विद इन रमज़ान आप बहुत ज़्यादा वेट कम कर लेंगी। और अगर मेरी वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स, और स्प्रिंग रोल्स के भी आपने देखा होगा कि चिकन की क्वांटिटी से ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जब भी आप सभी फूड आइटम्स घर पे बनाते हैं और कम ऑयल से बनाते हैं तो फिर इन फ्राइड फूड के नुकसानात काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो एक अच्छे एयर फ्रायर में लाजमी इन्वेस्ट करें। यहाँ अब जब मैं रोल की तैयारी करने लगी तो ये जो सुम्बला की शीट्स हैं ये बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो बिल्कुल पापड़ बनी हुई हैं। एकदम से मैं इतनी परेशान हुई, बट थैंकफुली मैं ये स्वीट्स की स्प्रिंग रोल शीट भी लेके आई हुई हूँ। सो अब मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून की क्वांटिटी लेके उसमें मैंने चिकन के और सारी वेजिटेबल्स को मैंने सॉटे किया, और स्पाइसेस भी मैंने मिनिमल रखे इसी वजह से कि रमज़ान है। जस्ट इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है। वाइट पेपर भी मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया। चिकन मैंने इसमें तकरीबन 1 kg लिया है और ऑलमोस्ट वेजिटेबल की क्वांटिटी तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा रखी। स्क्वायर शीट्स के साथ इसको बना लेना है और बहुत आसान है ये रोल बनाना, और घर पे बना के रखने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर से ये सारी फ्राइड और तली हुई चीज़ें मंगवाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। यहाँ पे अब मैं हाफ़ स्क्वायर शीट के साथ इसको बना के ट्राई करने लगी हूँ, लेकिन ये इतना पतला बना कि ये मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, और जो रोल की क्वांटिटी है वो भी बहुत स्मॉल बना और बहुत पतला भी बना। मुझे लगा था कि इसको जब मैं फ्राई करूँगी ना तो ये बहुत आसानी से ये फट जाएगा। तो आई वोंट रेकमेंड कि आप इसको सिंगल शीट के साथ या हाफ़ शीट के साथ बनाएं। अगर आपको इतने पतले पसंद है तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे फुल शीट के साथ ज़्यादा अच्छे लगे। और इसमें मिक्सचर भी आप ज़रा नॉर्मल सा रखें। अगर हम बहुत ज़्यादा मिक्सचर भी रखते हैं ना तो भी इसको फ़ोल्ड करने में भी मुश्किल होती है, तो इसके फटने के चांसेस भी होते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स को अच्छे से फ़ोल्ड करके, और मैदे की मैंने स्लरी बनाई है वो स्लरी लगा के, इसकी एजेस पे आपने सारे स्लरी लगा के इसको अच्छे से रैप कर देना है। स्लरी लगाने से क्या होता है कि जो इसके एजेस हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, वो बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं, बहुत अच्छे से वो सील्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे सारे रोल्स बन के रेडी हो चुके हैं। आप भी ऐसे रोल बना के इनको फ्रीज़ कर लें। अब देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल में मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। सेम इसी मेथड से आप पकोड़े भी बना सकते हैं। जितना आप एक अंडे को फ्राई करने के लिए ऑयल लेते हैं ना, उतना बस आप ऑयल लें और इनको पकोड़ों को, रोल को शैलो फ्राई कर लें।
अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट चाट आपने कैसे बनानी है। आपने कोई भी अपने जो सीज़नल फ्रूट्स आपके पास घर पे इजीली अवेलेबल हैं वो आप लें। ऑलमोस्ट हर घर में फ्रूट चाट तो बनती ही है। तो आपने क्या करना है कि जो आपने अपने लिए एक सबसे स्मॉल साइज़ का बाउल लेना है और उसमें आपने ना तो शुगर ऐड करनी है, ना आपने कोई चाट मसाला ऐड करना है। बस आपने बिल्कुल, अगर आपको अपना थोड़ा सा टेस्ट रखना है ना, तो आप एक चुटकी उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें। इसके ऊपर आपने एडिशनल कोई नमक नहीं डालना, कोई मसाला नहीं डालना, कोई चीनी नहीं डालनी, और बस ये आप अपनी इफ्तारी कर लें इससे। और ये भी आपने क्या करना है कि आपने डेली फ्रूट चाट नहीं लेनी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप ऑल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन आप फ्रूट चाट लें, एक दिन आप चना चाट लें। दोनों चीज़ें एक दिन में कंज्यूम नहीं करनी आपने। और ये क्वांटिटी भी आप देख लें कि इस क्वांटिटी से आपने फ्रूट चाट और चना चाट कंज्यूम करने हैं। मैं चना चाट का आपको बताती हूँ कि वो मैं कैसे कंज्यूम करती हूँ। मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था कि मैं चने बॉइल्ड करके उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और मुझे जितनी क्वांटिटी चने की चाहिए होती है वो मैं निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हुए हैं, और साथ में ये घर की बनी हुई मेरी इमली की चटनी है। इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सो आपने इमली की चटनी इसमें ऐड करनी है, लेकिन अगर आपकी इमली की चटनी में शुगर है तो आपने इमली की चटनी भी इसमें ऐड नहीं करनी। बस आप हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दें इसमें, और सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। चना चाट में मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और एक छोटा साइज़ का टोमेटो मैंने इसमें ऐड किया है। और सेम इसको भी हमने जो घर में सबसे स्मॉल बाउल है ना, उसमें इसमें उस क्वांटिटी से आपने इसको कंज्यूम करना है, और डेली नहीं कंज्यूम करना। ऑल्टरनेटिव डेज़ में आपने इसको दोनों को, फ्रूट चाट को और चना चाट को, आपने कंज्यूम करना है। उसके बाद अगर आपने डिनर करना है तो बेशक आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के डिनर कर रहे हैं। अगर आपने इशा के वक्त आपने डिनर करना है तो आप बेशक इशा के वक्त डिनर करें, लेकिन डिनर में भी आपने एक चपाती और कोई सा भी घर का बना हुआ सालन, और अगर आपने राइस लेने हैं तो राइस आपने 10 टेबलस्पून से ज़्यादा राइस नहीं लेने। और ये है मेरी आज की इफ़्तार। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टेबलस्पून राइस लिए हैं, पुलाव मैंने बनाया है, साथ में 2 स्प्रिंग रोल्स जो मैंने आपके सामने बिल्कुल शैलो फ्राई किए हैं, साथ में मैंने बनाया है मिंट मार्गरेटा एंड 1 खजूर। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगी ना तो रमज़ान में इंशाल्लाह आप 4 to 5 केजीज़ बहुत आराम से कम कर लेंगी। और फिर बाद में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने रमज़ान के बाद भी इसी को मेंटेन रखना है। डिनर करने के बाद जो मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि आपने एक ग्रीन टी लाजमी लेनी है। आप कोई सी भी ग्रीन टी ले लो, आप घर पे सौंफ का और सिनेमन का आप बहुत अच्छा सा कहवा बना सकती हैं, बट ग्रीन टी आपने लाजमी कंज्यूम करनी है। और इसी तरह से फिर आपने नेक्स्ट डे की भी सहरी, जैसे मैंने आपको बताई है, सेम उसी तरह से आपने कंज्यूम करनी है। सो ये है वो डाइट प्लान जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे रिलीजियसली तो बहुत आराम से 4 से 5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। तो बस आज से ही इस डाइट प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, और फिर ईद पे इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ फ़ीडबैक शेयर करेंगे कि मैंने रमज़ान में कितने इंचेस और कितना वज़न कम किया, और आप लोगों ने कितने इंचेस और कितना वेट कम किया। सो या आई होप मेरा आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।